तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए तैयार हुआ अमेरिका, लेकिन अमेरिका ने हमास की गारंटी लेने से किया इनकार। कहा गाजा पट्टी में युद्ध तो करवा सकते हैं, लेकिन हमास इजराइल के बंधकों को रिहा करे इसकी नहीं ले सकते गारंटी। इजराइल को दिया अमेरिका ने झटका। जेल से चलेगी केजरीवाल की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री बोले जेल में ऑफिस बनाएंगे, हाई कोर्ट से मांगेंगे अनुमति, नहीं देंगे केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय को दिया टिकट। वाराणसी सीट बीजेपी की फंस सकती है, वाराणसी से हार सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में नहीं उतरा अमेरिका, अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उगला जहर, मोदी सरकार को बताया तानाशाही। कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ शहनवाज तबस्सुम को दिया टिकट। नाराज हुए मुस्लिम नेता, बोले राहुल गांधी को लड़ना चाहिए था यहां से चुनाव। यूएई के बाद अब कनाडा ने दिया भारत को झटका, दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों की बड़ी चिंता, कनाडा ने भारतीयों को निकालने का देश से किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ इजराइल, अमेरिका ने हमास की गारंटी लेने से किया इनकार, इजराइल के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 6 महीने से जंग चल रही है और ये जंग अब जल्द ही रुकने वाली है, क्योंकि अमेरिका गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवाने के लिए तैयार हो गया है और अमेरिका ने इजराइल को मना भी लिया है। लेकिन अमेरिका ने इजराइल को युद्ध विराम से पहले ही बड़ा झटका देते हुए चेतावनी दी है। अमेरिका ने गाजा पट्टी में हमास की गारंटी लेने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि हम गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम तो करवा सकते हैं, लेकिन इजराइल के बंधकों को हमास रिहा करे इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इतने पर इजराइल की मर्जी हो तो वो गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर साइन कर दे, अन्यथा वो गाजा पट्टी में जंग लड़ता रहे। अमेरिका ने साफ कहा है कि हमें हमास पर 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है, क्योंकि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के बाद अगर इजराइल के बंधकों को हमास ने रिहा नहीं किया तो हम हमास पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये बड़ा झटका इजराइल को दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेल से चलेगी केजरीवाल की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, कहा जेल में बनाएंगे ऑफिस। जय दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को बड़ा ऐलान दिल्ली की सरकार चलाने को लेकर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे और जेल में ही पार्टी ऑफिस बनाने के लिए अदालत से अनुमति मांगेंगे। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की जगह दिल्ली में कोई नहीं ले सकता। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ईडी जबरदस्ती केजरीवाल को फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जेल से ही केजरीवाल ने सरकार चलाने का ऐलान कर दिया है, जिससे बीजेपी और विरोधी दलों के पसीने छूट गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय को दिया टिकट, लोकसभा चुनाव में होगा खेला। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार शाम को अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पार्टी ने राजस्थान की नगौर सीट से आरएलपी के लिए छोड़ी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के मुताबिक पार्टी ने अजय राय को वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा है। 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए राय उत्तर प्रदेश में 5 बार के विधायक हैं। उन्हें वाराणसी क्षेत्र में मजबूत नेता माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब अजय राय ही धूल चटाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में हराने का कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हूती विद्रोहियों के नाम पर इजराइल अमेरिका ने भारत में फैलाया था झूठ, अब किया भारतीय वायुसेना ने खुलासा। हूती विद्रोहियों ने भारतीय जहाज पर आज तक नहीं किया हमला। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग शुरू होने के बाद हमास के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिका
अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले किए थे और मौत के घाट कई जहाजों को उतारा था। इसी बीच इजराइल और अमेरिका ने देश में झूठ फैलाया था कि भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया और इसमें भारतीय जहाज जलकर खाक हो गया है। लेकिन एक महीने के बाद अब हूती विद्रोहियों को लेकर भारतीय जलवायु सेना ने बड़ा खुलासा किया है। भारतीय वायु सेना ने बताया है कि हूती विद्रोहियों ने आज तक किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हमला नहीं किया। इजराइल और अमेरिका ने जो दावा किया था वो दावा उनका झूठा था। हमारे ऊपर आज तक हूती विद्रोहियों ने हमला नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से भारत को इस जंग में घुसेड़ने के लिए इजराइल और अमेरिका ने झूठ फैलाया था कि हूती विद्रोहियों ने भारतीय जहाज पर हमला किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा कतर, अमेरिका सहित कई देश। मोदी सरकार की हुई फजीहत। दोस्तों आपको बता दें कि शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और वो 28 मार्च तक ईडी के लॉकअप में बंद रहेंगे। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी और इसे चुनाव से पहले गलत कार्रवाई बताया है। कतर से लेकर अमेरिका तक इस मामले की चर्चा हुई है। कतर और अमेरिका के अखबारों ने लिखा है कि केजरीवाल को इसलिए बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया है क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा के चुनाव है और केजरीवाल दिल्ली में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका काफी प्रभाव है और वो दिल्ली में हर चुनाव जीत जाते हैं। इसीलिए बीजेपी ने दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया है और केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है। यानी अमेरिका से लेकर कतर की मीडिया ने ये बातें कही हैं जिससे मोदी सरकार की पूरी दुनिया में फजीहत हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ शहनाज तबस्सुम को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इस हफ्ते शहनाज तबस्सुम को टिकट हैदराबाद लोकसभा सीट से दिया है। हालांकि पार्टी के इस फैसले से पार्टी के मुस्लिम नेताओं का एक वर्ग नाराज है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस इकाई के अल्पसंख्यक नेता चाहते थे कि इस सीट से पार्टी के किसी वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया जाए। तबस्सुम सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस वकील है। वह अखिल भारतीय आजाद कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इस संबंध में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सियासत न्यूज से कहा कि रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्या जो सालों में पार्टी काम कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएई के बाद अब कनाडा ने दिया भारत को झटका। दोनों देशों में रहने वाले भारतीयों की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में रहने वाले या जॉब करने की इच्छा रखने वाले लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। वहां की मौजूदा सरकार ने कनाडा में आने वाले अस्थायी निवासियों को कम करने की घोषणा की है। देश के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर का कहना है कि वह अस्थायी निवासियों की संख्या को 6.2% से घटाकर 5% पर लाने वाले हैं। मौजूदा सरकार का कहना है कि अस्थायी निवासियों की जनसंख्या बढ़ने से देश में पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाओं की कमी बढ़ने लगी है। मौजूदा समय में कनाडा में करीब 2.5 मिलियन अस्थायी निवासी रहते हैं। इसमें शरणार्थी, छात्रों और श्रमिकों की संख्या शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल को हाई कोर्ट ने दिया झटका, तुरंत सुनवाई से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से अपनी गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड के खिलाफ तत्काल सुनवाई की याचिका दायर की, जिस पर हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट केजरीवाल की अर्जी पर 27 मार्च यानी होली के बाद बुधवार को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से हाई कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया गया था। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अब सुनवाई करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है, जो केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम मंदिर के वीआईपी दर्शन के बहाने चंपत राय के करीबी से वसूली। राम मंदिर पर पुलिस वाले ने बनाया शिकार। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद राम मंदिर के दर्शन करने की होड़ इस समय लगी हुई है। लाखों की संख्या में रोजाना राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान राम भक्तों को तरह तरह से ठगा और लूटा जा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन लोगों पर श्रद्धालुओं को लूट से बचाने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस वाले
लूट खसोट में शामिल हैं। रामलला का VIP दर्शन कराने के नाम पर एक पुलिस वाले ने विदेशी श्रद्धालु से 2000 रुपये वसूल लिए। इसका खुलासा खुद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने किया है। चंपत राय ने बताया है कि दर्शन करने आया विदेशी उनका करीबी था। चंपत राय ने अधिकारियों को पुलिस की शिकायत की है। इसके साथ ही लोगों से सुगम दर्शन और VIP दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ने की अपील की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव में बुर्के की आड़ में फर्जी वोट पर बीजेपी लगाएगी लगाम, बनाया है स्पेशल प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटिंग पर लगाम कसने की तैयारी बीजेपी ने की है। अब तक कुछ महिलाएं बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कर लेती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस फर्जी वोटिंग को चुनौती से निपटने का नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक अब चुनाव में बुर्के की आड़ में महिलाएं फर्जी वोटिंग नहीं कर पाएंगी। बीजेपी ने बुर्के में वोट देने वाली महिलाओं को लेकर एक नया स्कैन प्लान तैयार किया है। इस प्लान से अब फर्जी वोटिंग पर लगाम लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सूबे में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में महिला वोटरों की जांच के लिए पोलिंग एजेंट में अल्पसंख्यक मोर्चा की महिला कार्यकर्ताओं को अपनी कमेटी में तैनात करने का ऐलान किया है। यह हर बूथ पर उसी कमेटी मेंबर को तैनात किया जाएगा जो उसी मोहल्ले की होगी और यही बताएगी कि जो वोट महिला डालने बुर्के में जा रही है वो वही अपना डालने जा रही है या दूसरे का।